हेलो दोस्तों। इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि स्टैटिक लाइब्रेरी और डायनामिक लाइब्रेरी में क्या डिफरेंस होता है। ये क्वेश्चन क्या इंटरव्यू के दौरान बहुत बार पूछा जाता है। जैसे जब भी टेक्निकल इंटरव्यू होता है तो इंटरव्यू ये क्वेश्चन बहुत बार पुटअप करता है कि स्टैटिक लिंकिंग और डायनामिक लिंकिंग में क्या डिफरेंस है, या फिर स्टैटिक लाइब्रेरी और डायनामिक लाइब्रेरी में क्या डिफरेंस होता है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि ये स्टैटिक लिंकिंग होती क्या है। तो मान लीजिए ये हमारा हमने एक सी में कोड लिखा है। इस कोड में हम कोई फंक्शन काम में ले रहे हैं जो कि किसी दूसरी लाइब्रेरी में अवेलेबल है। ओके। अब जब हम अपने प्रोग्राम के कोड को कंपाइल करते हैं तो ये मान लीजिए कि ये हमारा कंपाइल्ड कोड है और ये वो लाइब्रेरी है जिसमें ये फंक्शन अवेलेबल है जो हमने अपने कोड में कॉल किया है। तो यदि हम स्टैटिक लिंकर काम में ले रहे हैं तो स्टैटिक लिंकर क्या करता है। स्टैटिक लिंकर ये हमारे कंपाइल्ड कोड को लेगा, देखेगा ये कोड किसी दूसरे फंक्शन को कॉल कर रहा है क्या। वो लिंकर इस लाइब्रेरी को भी लेता है और वो जो स्टैटिक लिंकिंग होगी वो ये होगी, ये कोड प्लस ये कोड, दोनों कोड एक ही फाइल के अंदर सेव कर दिए जाते हैं। तो लिंकर क्या करेगा, इस कोड को भी लेगा और इस कोड के अंदर इस फंक्शन की जो डेफिनेशन थी इस डेफिनेशन को भी इसमें कोड में ही इंक्लूड कर देगा। तो ये होता है स्टैटिक लिंकिंग। मीन्स हम जो फंक्शन काम में ले रहे हैं उस फंक्शन की डेफिनेशन, उसका जो कोड होगा कंपाइल्ड कोड, वो कोड हमारे कंपाइल्ड कोड के साथ मिक्स हो जाएगा और ये एक टारगेट फाइल बनती है। इस फाइल में उन सभी फंक्शनों की डेफिनेशंस होती हैं जो हम अपने कोड में कॉल करें, जिन्हें हम अपने कोड में कॉल कर रहे हैं। तो अभी स्टैटिक लिंकिंग में प्रॉब्लम क्या है। स्टैटिक लिंकिंग में प्रॉब्लम ये है कि जैसे 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 ये फंक्शंस की संख्या इंक्रीज होती जाएगी, जैसे कि मान लीजिए हमने अपने कोड में 100 फंक्शंस को कॉल किया है और वो सारे के सारे 100 फंक्शन डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन है। तो स्टैटिक लिंकर क्या करेगा, उन सारे 100 फंक्शंस का जो कोड होगा वो हमारी जो टारगेट फाइल होगी उसके अंदर पुट कर देता है। तो जैसे जैसे हमारी नंबर ऑफ फंक्शंस बढ़ेंगे, जैसे जितने फंक्शन हम अपने कोड में काम में लेने वाले हो वैसे वैसे हमारी साइज, फाइल की साइज भी बढ़ती जाएगी। जैसे कि ये हमारे दो कंपाइल्ड कोड है, इसमें हमने 200 फंक्शंस काम में लिए हैं, इसमें हमने 100 फंक्शंस काम में लिए हैं जो कि इस लाइब्रेरी से आ रहे हैं। तो लिंकर क्या करेगा, इस फाइल को लेगा, इस फाइल को लेगा और इस लाइब्रेरी से उन सारे फंक्शनों को लेगा जो इन दो फाइल्स में काम में आ रहे हैं और उन सारे कोड को एक EXE में पैक कर देता है। तो जैसे जैसे फंक्शंस की नंबर इंक्रीज होगी इस फाइल की साइज भी बढ़ेगी। तो स्टैटिक लिंकिंग में क्या हमारी फाइल की साइज इंक्रीज करती है। ओके। दूसरी प्रॉब्लम क्या है, दूसरी प्रॉब्लम ये है कि मान लीजिए कि हम एक प्रोडक्ट का डेवलपमेंट करते हैं और हम उस प्रोडक्ट के डेवलपमेंट के लिए एक लाइब्रेरी काम में ले रहे हैं। ओके। सो ये हमारी लाइब्रेरी है, ये हमारा कोड है और इस लाइब्रेरी से हम ये वन फंक्शन काम में ले रहे हैं। तो ये है फाइनल फाइल। ये जो EXE फाइल होगी उस EXE फाइल में हमने जो फंक्शन काम में लिया उसका कोड भी इंक्लूडेड होता है। ओके। अब मान लीजिए कि किसी बंदे ने ये जो EXE फाइल थी ये EXE फाइल इस बंदे के पास है। ओके। वो उसे काम में ले रहा है। ओके। अब अज्यूम कीजिए कि थोड़े समय बाद ये लाइब्रेरी का कोड जो है वो अपडेट हुआ, क्योंकि जो भी लाइब्रेरी को पब्लिश करता है वो थोड़े टाइम के बाद एक लाइब्रेरी का नया वर्जन रिलीज करते हैं। तो मान लीजिए अब इस लाइब्रेरी का न्यू वर्जन मार्केट में अवेलेबल है। ओके। अब उस न्यू वर्जन में इस फंक्शन की कोडिंग में भी कुछ ना कुछ चेंज हुआ है, बट ये जो बंदा जिसके पास जो फाइल है इसकी फाइल में जो फंक्शन की कोडिंग है वो है पुराने वाले लाइब्रेरी की। ठीक है। तो इसे नई वाली तब तक नहीं मिलेगी जब तक ये दोबारा यहाँ नहीं जाएगा, दोबारा से कंपाइलेशन उस नई लाइब्रेरी के साथ होगा, फिर कंपाइलेशन के बाद जो फाइल जनरेट होगी उस फाइल में जाके इसका अपडेशन अवेलेबल होगा। अदरवाइज इसके पास जो फाइल है इसकी फाइल में केवल पुरानी जो लाइब्रेरी थी उसके फंक्शन का कोड अवेलेबल है। जो भी अपडेट हुए हैं
वो अपडेट इसको अवेलेबल नहीं हो सकते। एक ही तरीका है इसे अवेलेबल कराने के लिए, इसे दोबारा अपने इस कोड को रिकम्पाइल करना पड़ेगा नई लाइब्रेरी के साथ। तो ये दो प्रॉब्लम्स होती है स्टैटिक लिंकिंग में। सो अब जो दूसरा हम देखने वाले हैं वो है डायनामिक लिंकिंग। सो डायनामिक लिंकिंग में ये दोनों के दोनों प्रॉब्लम्स जो है वो रिजॉल्व हो गए। तो डायनामिक लिंकिंग में हम अपना सेम एग्जांपल ले रहे हैं। ये हमारी फाइल है, इसका कंपाइल्ड कोड है, ये लाइब्रेरी है, इसमें ये वन फंक्शन का कोड है। तो डायनामिक लिंकर करता क्या है? डायनामिक लिंकर सबसे पहले तो ये चेक करेगा कि ये जो लाइब्रेरी है, जो रिक्वायर्ड लाइब्रेरी, ये मेमोरी में लोडेड है या नहीं है। तो सबसे पहले तो ये इस लाइब्रेरी को मेमोरी में लोड करता है। अब मान लीजिए कि ये लाइब्रेरी मेमोरी में लोडेड है और इस पर्टिकुलर एड्रेस पे हमारा जो फंक्शन है वन, उसकी कोडिंग स्टोर्ड है। ओके, अब ये लिंकर क्या करेगा? ये लिंकर चेक करेगा कि इस कोड में फंक्शन वन काम में आना है। तो ये क्या करेगा? इस फंक्शन की सारी कोडिंग को इंक्लूड ना करके ये केवल इस एड्रेस को फाइनल फाइल में इंक्लूड करेगा। ओके, एज यू कैन सी, लाइक ये हमारा कोड था। ओके, और लिंकर ने, ये जो डायनामिक लिंकर है, इसने एड्रेस ऑफ फंक्शन, मतलब जो फंक्शन हम काम में ले रहे हैं इस फाइल में, उसकी पूरी डेफिनेशन इंक्लूड ना होके वो कौन से एड्रेस पे स्टोर है, केवल वो एड्रेस इंक्लूड हो जाएगा इस फाइल के अंदर। तो एक तो हमारी मेमोरी की साइज बहुत बचेगी, फाइल की साइज उतनी इंक्रीज नहीं होगी जितनी कि एक पूरे के पूरे फंक्शन को इंक्लूड करने से हो रही थी। ठीक है, दूसरी चीज, मान लीजिए वो सेकंड वाला सिनारियो कि हाँ भी बंदा कंपाइल्ड कोड को ले आया, अब उसके जो इंक्लूडेड है कोड फंक्शन वन का, वो तो पुरानी लाइब्रेरी का है। बट इसमें क्या होगा? इसमें केवल एड्रेस इंक्लूड होता है। तो जब हमारे पास नई लाइब्रेरी आएगी, हमें बस उस नई लाइब्रेरी को मेमोरी में लोड करना होगा। ओके, और कहीं कोई चेंज नहीं करना पड़ेगा, ना हमें रिकम्पाइल कराना है। वो ऑटोमेटिकली उसी एड्रेस पे वो नई लाइब्रेरी का वन फंक्शन लोड होगा और वो डायरेक्टली उसको कॉल कर देगा। तो डायनेमिक लिंकिंग में पूरा फंक्शन इंक्लूड ना होके केवल और केवल एड्रेस स्टोर होता है, जबकि जो स्टैटिक लिंकिंग है, जो कि स्टैटिक लाइब्रेरी है, वो ऑफर करती है पूरे फंक्शन के इंक्लूजन को। तो जो लाइब्रेरी डायनेमिक लिंकिंग सपोर्ट करती है वो लाइब्रेरी होती है डायनेमिक लाइब्रेरी। आप लोगों ने यदि विंडोज में देखा होगा, कुछ जो फाइल्स होगी उनका एक्सटेंशन होता है .dll, तो वो होती है डायनेमिक लिंकिंग लाइब्रेरी। इट मींस कि जब हम एग्जीक्यूट करते हैं उस टाइम पे उसका एड्रेस, मीन्स जो हमारा जो लिंकर होगा वो एड्रेस को इंक्लूड करेगा, और जब हम एग्जीक्यूट करेंगे उस टाइम पे लिंकिंग हो जाती है। अब हम इनका लिंकिंग देखते हैं। तो स्टैटिक लिंकिंग में क्या हो रहा था? हम, हमारा जो लिंकर था उसने कंपाइल्ड कोड में ही फंक्शन के कोड को इंक्लूड कर दिया। ओके, तो कंपाइल टाइम पे ही फंक्शन कॉल की फंक्शन डेफिनेशन के साथ लिंकिंग हो जाती है, जबकि डायनेमिक लिंकिंग में क्या होगा? केवल एड्रेस इंक्लूड किया जाता है, और जब हम एग्जीक्यूट करेंगे अपने कोड को उस टाइम पे वो उस फंक्शन को उस एड्रेस पे जाके एग्जीक्यूट करता है। तो इसमें डायनेमिक लिंकिंग में जो लिंकिंग होगी वो एग्जीक्यूशन टाइम पे होती है। तो जो इसके बेनिफिट्स हैं डायनेमिक लिंकिंग लाइब्रेरी के, वो ये है कि तो साइज इंक्रीज नहीं हो रहा, दूसरी है हमें दोबारा से कंपाइल करने की जरूरत नहीं है। अब स्टैटिक लाइब्रेरी विंडो में यदि आपको कोई फाइल .lib एक्सटेंशन से दिखे तो वो होती है स्टैटिक लाइब्रेरी, जबकि जो हमारा लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके अंदर .a एक्सटेंशन से मिलेगी आपको स्टैटिक लाइब्रेरी। डायनेमिक लाइब्रेरी विंडोज में होती है .dll, और जो हमारा लिनक्स है उसमें होगी .so एक्सटेंशन से। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।